इससे पहले आप पर्ची गिरी, अभी इनको ये पूछो कि वोट गिरे कि मोदी है मुमकिन, वही बात की नमस्कार बकवास। दोस्तों, इस वक्त हम सादुलपुर के चूरू जिले के सादुलपुर तहसील के अंदर हैं, जहां पे 2 दिन बाद कार्यकर्ताओं का गुस्सा है वो फूट पड़ा है और राहुल कसवां की टिकट है जिसको कटने को लेकर पूरे बाजार में 2 दिन से हलचल मची हुई है। आखिरकार दूसरे दिन कुछ कार्यकर्ता है वो सामने आ रहे हैं और बोलने के लिए भी तैयार हो गए। हालांकि फिलहाल राहुल कसवां खुद ने भी ये लिखा है कि मेरा क्या कसूर था। यही बात ये कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उनका क्या कसूर था। भाजपा से लोग बिल्कुल नाराज नहीं है, लेकिन इस फैसले से लोग थोड़ा बहुत नाराज हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ रविंद्र फगड़िया सहित तमाम लोग, हम किस्तूरी मार्केट के अंदर रेलवे स्टेशन जाने वाले मुख्य रास्ते पे खड़े हैं। अनेकों लोग यहाँ मिले, इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह रही, इस फैसले को लेकर इनका क्या व्यू है। भाई साहब, राहुल कसवां की टिकट कटी है, आगे आइए थोड़ा। राहुल कसवां की टिकट कटी, इसको लेकर आप भी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता फैसले से नाराज हैं या बीजेपी से नाराज हैं, क्या कहना चाहोगे इस फैसले को लेकर? सर, चूरू जिले की बीजेपी पार्टी से आज तक लगातार 6 बार सांसद राम सिंह कसवां के बाद राहुल कसवां 2 बार लगातार जीते हैं और चूरू जिले के अंदर बहुत बड़ा गुस्सा है इस बात का कि मोदी जी और अमित शाह की तानाशाही के कारण ये टिकट क्यों कटी, कारण क्या था। आज तक कोई कमी नहीं छोड़ी, इतना काम करवाया गया, उसके बावजूद टिकट काटी है। देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दी गई, हमें बड़ी खुशी, इसको बात नहीं है, लेकिन हम ये भी पूछना चाह रहे हैं कि राहुल कसवां की टिकट काटी गई तो क्यों। इसलिए सब कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा रोष है। ये जग जाहिर बात है कि ये लगातार 5-6 साल से 5-6 बार ये जीतते आए हैं, लेकिन क्या इन्होंने धरातल पे कोई कार्य किए हैं, उनमें कोई कमी नजर आ रही है? धरातल पर इतने काम किए जी, रेल के देखो, रोड के देखो, पानी के देखो, किसानों का बीमा क्लेम। राजस्थान के अंदर पहला जिला चूरू और हिंदुस्तान के अंदर तीसरे नंबर का जिला जिनमें सबसे ज्यादा क्लेम मिला है और किसानों की बार बार आवाज लोकसभा में उठाई गई है सांसद राहुल कसवां के द्वारा। उसके बाद भी हम ये सोच रहे हैं कि मतलब टिकट काटी तो कैसे काट देगी। अब कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग भी होने जा रही है, अगर कार्यकर्ताओं से पूछें तो आप अपनी तरफ से क्या राय देंगे? कार्यकर्ताओं से पूछी जाए तो हम तो राहुल कसवां जी के साथ हैं, बिल्कुल जो भी राहुल कसवां फैसला लेगा हम उनके साथ होंगे। अंकल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा भाई साहब ने बताया 6 बार लगातार चुनाव जीते हैं, धरातल पे भी इन्होंने काम किया, उसके बावजूद भी टिकट काट दी गई, इस फैसले को लेकर के आपका क्या व्यू है? हमारा विचार ये है, राहुल कसवां जो भी निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं। और अगर भाजपा को देखे जाए, देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दी है, तो इस फैसले से आप सहमत नहीं? नहीं, सहमत नहीं है। कारण ये है कि जब वो ग्राउंड में काम कर रहे हैं 40 साल से पार्टी का, तो उसमें क्या कमियां निकाली गई है। देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दी गई, बढ़िया पार्टी दिया, लेकिन ये भी तो बताओ कि इसकी टिकट काटी थी, इसका कारण क्या है। क्या इसने काम नहीं किया, कर्मठ कार्यकर्ता नहीं कि या इस पर कोई दाग है, लाग लपेटा है इसमें। अचानक से टिकट काटना? हाँ, अचानक से टिकट काटना कर रहा है। जैसे अपन लोग हैं गांव के, आप गांव से हैं, गांव में और लोगों का क्या व्यू है इस बात को लेकर? यही व्यू है इस बार कि जहां राहुल जो फैसला लेगा, पूरा हमारा गांव या जो भी आदमी की आवाज सुनते हैं, हम राहुल कसवां के साथ हैं। जो निर्णय राहुल कसवां लेगा उसके साथ हम हैं। अब पार्टी दरकिनार, हर बात को दरकिनार करके आप सिर्फ राहुल कसवां के फैसले को? सिर्फ राहुल कसवां के साथ है इस चुनाव में। कौन से गांव से? सियावास से। सियावास आसपास के गांव की भी कोई जानकारी बता सकते हैं, लोगों का क्या व्यू है? जानकारी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी कार्यकर्ताओं की सबकी। कौन से गांव में बीजेपी कार्यकर्ता इस फैसले से नाराज है? कोई नाराज नहीं है। मेरा जहाँ तक ख्याल है, बघेला, डिघारला, सियावास, दुमकी, न्यागड़, ये मेरे आसपास के गाँव, इसमें कोई नाराज मतलब कि ये इस फैसले से नाराज है, टिकट काटी क्यों गई। गांव से क्या नाम है? जिस तरह से टिकट कटने के बाद आज लोग थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हुए हैं, तो क्या मोदी फैक्टर दिख रहा है या सारे ही लोग इस और व्यू कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? आप भी गांव से? हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण है और पार्टी ने जो भी फैसला किया है काफी सोच विचार के किया है और हम मोदी जी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। मोदी जी के साथ रहेंगे। आपका क्या व्यू है भाई साहब? मोदी है तो मुमकिन है। तो इससे पहले क्या आप बीजेपी के कार्यकर्ता थे? इससे पहले आप? पर्ची गिरी, अभी इनको ये पूछो कि वोट गिरे कि मोदी है मुमकिन, वही बात की बकवास। मतलब मुमकिन वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने पहले वोट नहीं दिए? जिन्होंने पहले वोट नहीं दिए वो मुमकिन। आज तक इनकी पर्ची नहीं पड़ी है। मैं इनका घर से वाकिफ हूँ, मैं इनका 32 साल सब बसपा के वोटर सब बकवास कर रहे हैं, सब बसपा है, सब बसपा बोल रही है। भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे? युवा सांसद राम सिंह राहुल कसवां बहुत ही ज्यादा काम किया है, इसीलिए मैं उनके लिए ही समर्थन देने चाहता हूँ। तो तमाम लोग हैं वो, ज्यादातर लोग यही कहना चाह रहे हैं।
भाई साहब, राहुल कसवां ने टिकट काटी है, लोग कुछ इस बात को लेकर नाराज हैं, कुछ पार्टी के जो फैसला है उसको सही बता रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं राहुल कसवां ने चाहा, हमने और कोई मतलब नहीं है। टिकट काटी, गलत काटी गई है, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। और ये हमारा नेता बहुत बढ़िया था। ये आपका नाम? विजेंद्र सांगवान। विजेंद्र। हालांकि टिकट कटने को लेकर लोगों में रोष है, टिकट क्यों काटी गई, जबकि इन पे कोई आरोप भी नहीं है, और महज अगर किसी के कहने से या इस तरह से कोई टिकट काटी गई तो लोगों में काफी गुस्सा है। हालांकि 2 दिन से प्रत्येक जगह इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही थी, मगर कोई कार्यकर्ता सामने नहीं आ रहा था। बहरहाल कुछ लोग हैं वो खुलकर अब सामने आना शुरू हो गए। अब देखने वाली बात यह होगी, राहुल कसवां या किसी अन्य पार्टी का दामन थामते हैं या वे खुद निर्दलीय मैदान में उतरते हैं। लेकिन लोगों का कहना यह है वो जो भी निर्णय लेंगे उनके साथ रहेंगे। समाचार प्लस के लिए मैं कृष्ण फगेड़िया, सादुलपुर।